साले मंत्री जीजा ठेकेदार विकास के नाम पर घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के आरोप, अधिकारियों को ट्रांसफर की धमकी। गुणवत्ताहीन नाला नाली निर्माण से जनता परेशान। सुल्तानपुर रायसेन। भाजपा सरकार में मंत्री के रिश्तेदार द्वारा शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि मंत्री जी के जीजा, जो ठेकेदार भी हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम ले रहे हैं। क्या है मामला? 1. घटिया नाला निर्माण। NH-19 किनारे से पलकमती नदी तक बन रहे नाले में मिट्टी मिली रेत, घटिया सीमेंट और बजरी डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। निर्माण के दौरान ही नाला चटकने लगा और लहरदार बन गया। इसमें लोहे का जाल और साइड रॉड भी मानक से कम लगाई गई है। 2. नाली निर्माण से परेशानी। नगर परिषद के सामने वार्ड 12 से 13 में नाली के नाम पर कीचड़ में घटिया निर्माण किया जा रहा है। काम अधूरा छोड़कर रोड बीच में खोद दिया गया है, जिससे राहगीर फिसल कर गिर रहे हैं और बाइक सवार घायल हो रहे हैं। कई दिनों से काम बंद है। 3. पहले का रिकॉर्ड। आरोप है कि पिछले 30 साल में इनके द्वारा किए गए सीसी रोड, डामर रोड और पुलिया 6 महीने से 1 साल में ही टूट जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों पर दबाव का आरोप। सूत्रों से मिली जानकारी में कहा गया है कि मंत्री जी के जीजा होने की धौंस देकर अधिकारियों को ट्रांसफर की धमकी दी जाती है। ऑनलाइन टेंडर में अन्य ठेकेदार होने के बावजूद काम इन्हें ही दिया जाता है। इंजीनियर और CMO भी कार्रवाई से बच रहे हैं, क्योंकि 1 माह में उनका तबादला होना है। स्थानीय अधिकारियों में दहशत, घटिया निर्माण को भी नहीं बता रहे। घटिया निर्माण सामने दिख रहे गुणवत्ताहीन निर्माण दबंग भाजपा पार्टी के नेता पार्टी में रहकर ही कर रहे पार्टी की छवि धूमिल। क्या नगर में जितने भी निर्माण किया जा रहे हैं, इंजीनियर और CO मोह की मिली भगत से किए जा रहा है? क्यों जांच नहीं की जा रही? क्यों इन अधिकारियों के द्वारा गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? यदि ऐसे कार्यों पर जांच कर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ठेकेदार इसी प्रकार के गुणवत्ताहीन कार्यों को अंजाम देता रहेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। यहाँ पे नगर में जितने भी निर्माण किए गए हैं, इनमें तराई नहीं हुई है। नहीं, तराई समय पे हमारे भी समयपाल खड़े रहते हैं, तो वो भी उनके आदमी से जांच करवाते हैं। यदि निर्माण गुणवत्ता के साथ होते तो उसमें क्या कहते हैं, बाल नहीं आता है, ये तो आप जानते हैं ना जी। लेकिन पूरे नालों के ऊपर जो फर्श डाला गया है, पूरे उन पे बाल आ रहे हैं और गुणवत्ताहीन पूरा निर्माण दिखाई दे रहा है। और एक नागिन की तरह पूरा नाला ले रहा है। यदि ऐसा कुछ वाकया हुआ है तो उसके लिए हमारी थर्ड पार्टी की टीम आती है हरदा से, तो उससे हम एक बार जांच करवाएंगे पूरे की। जांच करने के बाद में क्या कार्रवाई करेंगे? जांच करने के बाद यदि उसमें गुणवत्ताहीन पाई जाती है तो उसको वापस से करवाया जाएगा। कितना उतना ही किया जाएगा कि पूरे इसमें ठेकेदार का काम रोका जाए? हाँ, इसमें ठेकेदार नहीं, जितना गुणवत्ताहीन पाया जाता है उतना काम वापस से करवाया जाएगा। और पूरा ही काम अगर गुणवत्ताहीन पाया गया तो? हाँ, तो पूरा करवाया जाएगा। पूरा करवाया भैया जी। ये नगर में जो नाला और नाली निर्माण की जा रही है, क्या गुणवत्ताएं हैं इनकी? सब आ रही है। ये मैं पहले अपना परिचय दे दूं नहीं भाई आपको कि मेरा परिचय है रामचरण मैथिल और वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ मैं। 13 नंबर में निवास अभी कर रहा हूँ 4, 5, 8, 10 सालों से। ये नगर में जितने भी भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, ठेकेदार के द्वारा जितने भी निर्माण किए जा रहे हैं, इन निर्माणों में जो है कि आप देख सकते हैं नहीं भाई, ये जो है ना डस्ट है, इसमें पेन भी मिली हुई है और डस्ट भी मिली हुई है और राखड़ भी मिली हुई है। ये किस कलर का क्या निर्माण है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। ये आप डस्ट है, मिट्टी है और पेन भी मिला हुआ है ना। ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे राहगीरों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। राहगीरों की जान से खिलवाड़ क्या किया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि ये रोड पे जो पड़ी हुई है और ये रोड के किनारे ही पूरी डस्ट, रेत, गिट्टी पड़ा हुआ है। इससे गाड़ी फिसलती है, लोगों को चोट भी आती है और उनको क्या कहते हैं, कभी गंभीर चोट लग गई या उनको जान भी चली गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अब आप देखिए नहीं भाई कि ये जो है ये डस्ट दिखी है,
ये कभी निर्माण कार्यों में इसको उपयोग नहीं किया जाता। या तो इसका वेस्ट नीचे बिछाया जाता है, लेकिन जहाँ सुल्तानपुर में जितने भी नाले निर्माण किए गए हैं वो इसी डस्ट और ये घटिया निर्माण की जो गिट्टी है और इसका इस्तेमाल किया गया है। तो अब मैं आपको और दिखाता हूँ। आप देखिए रेत, जो इसको बालू भी कहा जाता है, ये रेत है, ये रेत है, इसको दूसरी भाषा में बालू भी कहा जाता है। अब रेत में इतनी मिट्टी मिली हुई है और इसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नालों में, रोड में, और जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो नए नए निर्माण जितने भी आए हैं, नाली है, आपका सड़क है, सीसी रोड है, ये देखिए आप 3 क्वालिटी होती है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन ये जो रेत जो है ना, थर्ड क्वालिटी से भी घटिया प्रकार की ये रेत है। इसका निर्माण पूरे नगर में किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। एक चीज़ और बता दूं आपको भाई कि ये आप देख रहे हैं, ये टैंकर हैं नगर परिषद के द्वारा, ये नगर परिषद का ही टैंकर है। यहाँ नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा ठेकेदारों को कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं, 15 से 20 वर्षों से ठेकेदारों को ये टैंकर दिए गए हैं। अब जब ठेकेदारों को ये टैंकर दिए गए हैं कार्य करने के लिए, तो इनसे ये पूछा जाए, नगर परिषद में सीओमओ से ये जानकारी ली जाए, या ये सीओमओ साहब बताएं इसको कि इनका राशि जो आई है 20 वर्ष की राशि, वो कहाँ इन्होंने उपयोग की गई है। को दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये नाला निर्माण है और कितना घटिया क्वालिटी का ये निर्माण किया गया है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरे नाले में जो है ना वो बाल आ रहे हैं। अब ये बाल इसीलिए आते हैं कि इसके अंदर जो रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस डस्ट और मिट्टी युक्त रेत की वजह से ये जो बाल हैं अधिकतर आते हैं। और ये नाला जो है इतना कमज़ोर है कि इस पर कुछ सालों के बाद ही ये नाला फिसलता नज़र आएगा। और ऐसा ही एक हल्का पुल्का जब डंपर चढ़ा था यहाँ पे, तो नाला यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया था और नाला जरा से उसमें ही टूट गया था। इस नाले पे निर्माण के बाद में ना ही इसकी तराई की गई है और ना ही गुणवत्ता युक्त इसमें इस्तेमाल माल किया गया है। इसमें सरिया भी जो है डीपीआर के तहत, जो डीपीआर होता है उस डीपीआर के तहत इस नाले का निर्माण नहीं किया गया है। आप जहाँ पर देखेंगे वहीं पर भी इस नाले पर जो है, देखिए आप कितने बड़े बड़े बाल जो आ रहे हैं। ये कुछ समय बाद ही ये जो है दरार मारने के बाद में ये चटक और टूट भी सकता है नाला। और अभी इसको निर्माण किए हुए लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ है। और 1.5 महीने के बाद में इस नाले की कंडीशन ये है कि इसमें, और दूसरी बात ये है इसमें कि ये नाला जब वहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसमें जो ढाल होता है वो इस नाले के अंदर ढाल नहीं है, जिससे कि अंदर पानी रुकेगा। पानी रुकने के बाद में पानी सड़ेगा, गंदगी सड़ेगी, सड़ने के बाद में मच्छर उत्पन्न होंगे, कीड़े पनपेंगे, सांप पनपेंगे, जिससे नागरिकों को, रहवासियों को भी नुकसान होगा, बीमारियों का भी घर ये नाला हो रहा है। इस नगर में जितने भी निर्माण दिए गए हैं ठेकेदार के द्वारा, वो सारे के सारे निर्माण जो हैं वो घटिया क्वालिटी के, और निर्माण जो सारे किए गए हैं वो सबसे ज़्यादा घटिया क्वालिटी के निर्माण किए गए हैं।